वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनोस की वीडियो पार्ट 3 है हमारी ये। इसका नाम है इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स। ओके, तो हम पहले से इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इंट्रूसिव वॉल्केनोज या इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं जो मैग्मा के बाहर निकलने से पहले ही अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर जम जाते हैं और उनसे कोई ना कोई लैंड फॉर्म्स बनती चली जाती है। वही आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वही, या फिर हम उनको कह सकते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे कई टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप है हमारा, इनको मैंने क्लासीफाई किया हुआ है बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स और सिल्स एंड डाइक्स। सबसे पहले चलते हैं हम बेथोलिथ्स की तरफ। बेथोलिथ्स क्या होते हैं? So these are long, irregular and undulating forms of solidified intruded magma. Intruded magma मतलब कि जो अंदर मैग्मा जमा हुआ है। ठीक है, ये बेथोलिथ की हम एक फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ एक फिगर हमें दिखाई दे रही है बेथोलिथ्स की। ठीक है, इस फिगर में क्या देख रहे हैं हम कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्मा जमा हुआ है ना, वही आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वह थोड़ा सा बाहर निकलता है मैग्मा अंदर से, एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकलता है और बाहर क्रस्ट के अंदर आके जम जाता है। वो डोम शेप्ड एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, वही क्या होता है आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है वही आपकी बेथोलिथ होती है। दे आर डोम शेप्ड एंड देयर साइड वॉल्स आर वेरी स्टीप। मतलब वेरी स्टीप मतलब खड़ी। इसके जो एग्जांपल्स हैं कुछ, वो हैं आपके धारवारियन सेडिमेंट्री, छोटा नागपुर प्लेटो, रांची प्लेटो, या फिर हमारे जो ग्रेनाइट पत्थर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वही हमारा जो होता है आपका इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स का ही एक रूप होता है, या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक फॉर्म होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेकोलिथ्स। ये वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बहुत छोटा सा टॉपिक है। लेकोलिथ्स, लेकोलिथ्स क्या होता है? दीज आर फाउंड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ मैग्मास अलोंग द बेडिंग प्लेन्स ऑफ द हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर एक अपना जो इंट्रूडेड पार्ट होता है मैग्मा से, जब मैग्मा अंदर से अर्थ क्रस्ट से निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका बाहर आने से पहले ही अंदर की तरफ जम जाता है और एक आर्क, एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर, उल्टे बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट करता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये इसमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ये बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक आर्क ये बना लेता है। इसी आर्क को हम बोलते हैं लेकोलिथ्स। ये जो इसका एग्जाम्पल है कर्नाटका प्लेटो। ओके, तो ये अंदर से मैग्मा निकल रहा है, एक इंजेक्ट हो रहा है अंदर से मैग्मा बाहर आके, और ये बेडिंग प्लेन्स के ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अपना वो बना लेता है, एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं लेकोलिथ्स। नेक्स्ट है फेकोलिथ। फेकोलिथ का जो आपका डायग्राम होता है, बेसिकली हम उसको सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन प्लेन के नाम से जानते हैं। फॉर्म्स ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ मैग्मा अलोंग द एंटीक्लाइंस एंड द सिंक्लाइंस इन द रीजन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं उसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो आपके अपलिफ्ट होता है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो आपका सब्सिडेंस होता है उसको बोलते हैं हम सिंक्लाइन पे। ठीक है, इसमें ही ये मैग्मा डिपॉजिट होता है, और इस मैग्मा के डिपॉजिट होने से जो बनते हैं हमारे वो फेकोलिथ्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट लोपोलिथ्स। लोपोलिथ्स क्या होते हैं? व्हेन मैग्मा इज इंजेक्टेड एंड सॉलिडिफाइज इन ए कॉन्केव सेलो बेसिन और बाउल शेप्ड बॉडी। कॉन्केव सेलो बेसिन, कॉन्केव सेलो बेसिन या बाउल शेप बॉडी मतलब इस तरह के मैग्मा निकला और एक बाउल शेप बॉडी में जाके वो जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाउल शेप बॉडी में जमा हो चुका है मैग्मा, बेथोलिथ्स के अंदर से निकल के, है ना, ऊपर पहुँचता है और एक बाउल शेप बॉडी में जमा हो जाता है जाके, उसी को हम बोलते हैं लोपोलिथ्स। लास्ट, सिल्स एंड डाइक्स। Sills and dikes. Sills. These are formed due to the injection and solidification of magma between the bedding planes of sedimentary rocks. ये sedimentary rocks के bedding planes पे जाके जो जम जाता है उसको हम sills बोलते हैं। Sills जो होते हैं वो आपके horizontal होते हैं और dike जो होते हैं वो आपके vertical होते हैं। ये बेथोलिथ से ऊपर को निकलते हैं। ठीक है, तो जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं आपकी, उन दरारों में ये भरते चले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल दरारों में जो भरता है उसको हम सिल्स बोलते हैं, वर्टिकल दरारों में जो भरता है उसको हम डाइक्स बोलते हैं। डाइक रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा एंड दीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं।
डाइक्स जो मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और डेक्कन ट्रैप में मिलते हैं। ओके, तो ये आपकी छोटी सी वीडियो थी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। इसके बाद में जो वीडियो होगी वो हमारे कुछ फैक्ट्स होंगे, ठीक है, और जो आपके कहाँ कहाँ लोकेटेड है वॉल्केनोज, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज जो होगा हमारा एक्टिव, उनके एक्टिविटी के आधार पर, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इन एक्टिविटी के आधार पर हमारी अगली वीडियो होगी। ओके, थैंक यू।